Hello, my dear students. So, I am here back with a new chapter of mathematics, and the name of this chapter is Lines and Angles, and this is the first chapter of our unit Geometry. ठीक है, तो बच्चों फाइनली आज हम क्लास 9th का सबसे वेटेज वाला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री. थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आपको. सबसे पहले आप पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में. ठीक है, बहुत बेसिक चीजें होंगी जो आपने 7th और 8th क्लास में डिस्कस कर रखी हैं और थोड़ा सा हायर लेवल होगा इन क्लास 9. इसके बाद आप पढ़ेंगे बच्चों ट्राइंगल्स के बारे में. इस ट्राइंगल्स में भी आपने कुछ चीजें क्लास 8th में पढ़ रखी हैं, जैसे कॉन्ग्रेंसीज के बारे में. याद है आप लोगों को? कॉन्ग्रेंसीज होती थी 5 टाइप की, एसएसएस, एंगल एंगल साइड. तो वो कॉन्ग्रेंसीज पढ़नी है आप लोगों ने. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है आफ्टर कंप्लीटिंग बोथ लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स वी विल स्टार्ट क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, ये एक चैप्टर है जिसमें आप क्वाड्रिलेटरल की पूरी फैमिली पढ़ेंगे, जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ये सारी चीजें, इनकी प्रॉपर्टीज, इन पे बेस्ड थ्योरम्स, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है. इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स. इसके बाद एक चैप्टर और आता था बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स. बच्चों ये चैप्टर डिलीट हो गया है इस साल सिलेबस से, तो इसकी टेंशन खत्म हो गई है. आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ये वाला चैप्टर आपके डिलीटेड सिलेबस में है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स. वैसे चैप्टर बहुत छोटा था, बड़े चैप्टर्स तो ये सारे हैं, बट इन्होंने छोटा सा चैप्टर जो है उसे डिलीट कर दिया. बड़े चैप्टर्स सारे अभी भी हैं. इसके बाद एक लास्ट चैप्टर था बच्चों ज्योमेट्री का जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज सर्कल्स, जिसमें हम सर्कल्स की प्रॉपर्टीज और सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, कॉन्ग्रेंसीज करते हैं, जो हमने ऊपर सीखा है. ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों. ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे आप लाइंस पढ़ो, ट्राइंगल्स पढ़ो, क्वाड्रिलेटरल पढ़ो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स पढ़ो या सर्कल्स पढ़ो. ये कभी भी चेंज नहीं होंगी. जो बेसिक प्रॉपर्टी आप इसमें पढ़ रहे हो वो सारी की सारी इसमें काम आएंगी, जो आप इसमें पढ़ रहे हो वो सारी की सारी इसमें काम आएंगी, जो आप इसमें पढ़ रहे हो वो सारी की सारी इसमें काम आएंगी. इट मीन्स कि ये एक फैमिली है. क्या है बच्चों? फैमिली. इस फैमिली में सबको एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी इस टॉपिक के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनती है. ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. आज जो लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ोगे वो लास्ट सर्कल्स तक काम आएगा. और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा इसी यूनिट से रिलेटेड, कि इस यूनिट में मेरे बच्चों, इस यूनिट में जिसका नाम है ज्योमेट्री, बच्चों को लगता है बहुत डर. क्यों? क्योंकि इसमें आंसर्स बेस्ड क्वेश्चंस कम होते हैं, प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं. एक्सक्यूज मी. तो बच्चों जब कभी ऐसा हो कि जहां पे प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस हो, तो वहां पे हमें स्टेटमेंट पढ़ के, डायग्राम को देख के, कभी डायग्राम्स हमें खुद बनाने भी पड़ते हैं. तो in all such cases what we have to do, we have to write down to prove, we have to write down construction if it is required, we have to write down given. Excuse me. ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें यहां पर अपने आप से लिखनी पड़ती हैं. सो बच्चों ये तो एक टास्क है ही है यहां पर कि आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व नहीं करना है, एक नॉर्मल मेथड नहीं लगाना है जो आप प्रीवियसली अभी सारे चैप्टर्स में करते हुए आ रहे थे. यहां पर सोच सोच के लिखना पड़ता है. ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. दूसरी चीज एक और जो इस चैप्टर के साथ एक पॉजिटिव और बेस्ट पार्ट वो ये है कि इसका जो एक सर्कल है या इसका एक जो पोर्शन है वो बहुत लिमिटेड है. मतलब सब मिला के कुछ 22 चीजें हैं जो पूरी ज्योमेट्री में घूम घूम के लगती रहती हैं. वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद, जब मैं आपको उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा, तो मैं उसको आपका एक नटशेल में लिखवा दूंगा कि यही चीजें जो हैं वो बार बार यूज होती हैं. मतलब हम इसको ऐसे बोलते हैं कि ज्योमेट्री की दुनिया बहुत छोटी है, यहां पर वही चीजें घूम घूम के वापस आती रहती हैं. हमें क्या करना है, फर्स्ट क्लास से उन सारी चीजों को अपने माइंड में रखना है और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है. ठीक है बच्चों, एक और बात आपको इस यूनिट से रिलेटेड बताऊंगा.
जनरली क्या होता है बच्चों, बाकी जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे थे उसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने कल आपको लीनियर इक्वेशन में 2-3 क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, आज आप मेरा असाइनमेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि 75% क्वेश्चन नए हैं। नए मतलब बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपने ना नाम सुना उनका ना कुछ। हाँ, कुछ कुछ सिस्टम हो सकता है कि जो उसमें था वो सेम इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, बट वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, थोड़े से अप्रोचेस चेंज हो सकते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनाने की होती है बाकी चैप्टर्स में। बट इन द केस ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर सपोज करो इसमें मैंने आपसे 5 क्वेश्चन बोले कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर की बात बता रहा हूं, पूरे चैप्टर में मैंने आपसे बोला बेटा 5 क्वेश्चन ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मान के चलना बेटा कि 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन तो पेपर में आना ही आना है। Nobody will stop that question। तो कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में जिस क्वेश्चन पे मैंने लिख दिया कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो वो आपको 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आप उस पर अपना सॉलिड कमांड ना बना लें, आपके राइटिंग उसमें ऐसी ना हो जाए कि आपको कहीं अटकना पड़े, कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन पूछने का जो मेथड है वो भी बहुत लिमिटेड ही रहता है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द यूनिट ज्योमेट्री इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है इस यूनिट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइंस एंड एंगल्स से। बेटा लाइंस एंड एंगल्स में फिर से मैं आपसे वही कहना चाहूंगा कि बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपने 7th में, कुछ 6th में, कुछ 7th में, कुछ 8th में पढ़ी हैं, वही हमें इनिशियली रिवाइज करनी है। जैसे सबको पता होगा बच्चों कि लाइन क्या होता है, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का नाम है तो लाइंस के बारे में तो पता ही होना चाहिए। एक पॉइंट से एक रे निकलती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रे। सबको पता है ये बात। एक रे इस साइड गई और एक रे जब इस साइड गई तो ये पूरा क्या फॉर्म हो गया, लाइन। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट लाइन है, एरो का मतलब उधर चलती चली आ रही है, एरो का मतलब इधर चलती आ रही है। अगर मैंने इसे यहां पर कट कर दिया ए और इसे कट कर दिया बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, लाइन सेगमेंट। अब इसी लाइन सेगमेंट से, इसी पॉइंट से एक रे इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, सो दैट मीन्स दे आर नॉट मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो आप इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हो, स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हो बच्चों, स्ट्रेट लाइन। बट इन दोनों के बीच में अगर आप बात करते हो, दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ओबी और ओसी के बीच में क्या फॉर्म हो गया एक बच्चों, एंगल। तो बात समझ में आ गई। लाइंस एंड एंगल्स में क्या है, एक पॉइंट से जब रेज निकलती हैं, कोई रे इधर जा रही है, कोई रे इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, जब इन रेस के बीच में 180 का एंगल बन जाता है तो वो लाइन सेगमेंट बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। जब कोई एक अलग एंगल बनता है तो वहां पर क्या फॉर्म हो जाता है, एंगल। ठीक है बच्चों, सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग लाइंस एंड एंगल्स। इसमें अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं, सो दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल एंड दिस इज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल। दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स जो हमें पता होनी चाहिए लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड। इसके बाद बच्चों और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप जानते हैं, बट हम एक बार आपको उन सारी बातों को रिवाइज कराएंगे जिससे आपका इस चैप्टर के ऊपर स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा कमांड फॉर्म हो। बेटा आप सबने एक नाम सुना होगा, एंगल बाइसेक्टर। ये बड़ा फेमस है इस चैप्टर में, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज करिए ये ए, ओ और बी दे रखा है, राइट। ये एक एंगल है और मुझे इसमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये एक रे आएगी ओ सी जो क्या करेगी, इसको एंगल को बाइसेक्ट करेगी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बेटा यहां ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको फर्स्ट क्लास है इसकी इसलिए बताना चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स को। देखिए जितने बच्चे यहां पर अभी जूम क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो मुझे लाइव देख रहे हैं और सारी बातें समझ पा रहे हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो हमसे यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियोस को देखकर। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं बच्चों कि अगर आपको कोई भी बात हमारे से मतलब वीडियो देखने के बाद कोई बात नहीं समझ में आती है या कोई चीज आप हमसे रिलेटेड नहीं समझ पाते हो, हमारा वे ऑफ
एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाते हो तो बिल्कुल भी वरीड मत होइए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, कॉल करिए, या फिर हमें हमसे डाउट्स लेके आप सारा टाइम लेके डाउट सेशन कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज दिस इज ओपन फॉर ऑल। ये जो भी सर्विसेज चल रही हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं डेली। उनको नो डाउट बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं। दे आर गेटिंग असाइनमेंट्स डेली, दे आर गिविंग टेस्ट, वी आर चेकिंग देयर टेस्ट कॉपीज। बट जो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ YouTube के मीडियम से सिर्फ वीडियोस को देख के ही अपने टॉपिक्स को समझ रहे हैं, वो भी अपने आप को अकेला ना समझें। वी आर हेयर टू हेल्प यू। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, वैसे तो दिस इज वेरी सिंपल, सबको पता ही है हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979755555, सबको याद हो जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल नंबर। बट फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए श्री साई एक्सट्रीम क्लासेस जूनियर विंग बरेली, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट पे आपको हमारी सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। सो माय डियर रूम स्टूडेंट्स, आप लोग डेली यहां पर 5 बजे आते हो और अपना टाइम देते हो। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि इस चैप्टर में, सारे बच्चे ध्यान से सुने, इस चैप्टर में समझना और लिखना दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं। मैंने आपको समझा दिया कि ये लाइन जो है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। आपके समझ में आ गई ये बात कि हाँ जी ये इसका एंगल इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरा एंगल 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ये बात समझ में तो सबके आ गई। अब प्रॉब्लम क्या राइज हुई लिखने में। जैसे मैंने आपसे कहा भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओबीसी एंड एओबी, ठीक है। मैंने आपसे पूछा भाई बीओसी एंड एओबी में क्या रिलेशन है। अब थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम इसे कैसे लिखें। पर मेरे बच्चों मुझे एक बात ये बताओ, सबसे पहले तो एक बात और, मैं अगर आपसे पूछूंगा एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं, एंगल को रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स को इनिशियली एंगल को रीड करने में दिक्कत आती है। देखो अगर कभी भी आप इस एंगल की बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर ओ सेंटर में होना जरूरी है। मतलब अगर आप लिखते हो एंगल एओसी तो मेरे को यह समझ में आएगा, ये इसका सिंबल होता है एंगल का। एओसी से मेरे को यह समझ में आएगा कि हम इस पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं, एओसी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसी को अगर कोई मुझसे कहे कि भाई सीओए की बात करनी है तो मैंने बीच में क्या लिखा, और। इट मींस कि एओसी एंड सीओए दे बोथ मीन सेम। हम इसी एंगल की बात कर रहे हैं। दूसरे एंगल को अगर हम सर्च करें यहां पर तो क्या बनता है बच्चों, बीओसी एंड सीओबी। फिर से वही बात और आ जाएगा क्योंकि दे अगेन बोथ मीन द सेम थिंग, बीओसी एंड सीओबी। एक और एंगल की अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ा एंगल आ रहा है, दैट इज एओबी और बीओए, ठीक है बच्चों। तो ये 3 एंगल्स जो हैं वो हमें यहां पर दिख रहे हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया रिलेशन क्या है इनके बीच में, वो रिलेशन मुझे लिख के दिखाओ, तब मुझे समझ में आएगा कि आप यहां पर क्या कहना चाह रहे हो। तो मैंने बताया कि इस चैप्टर में, इस यूनिट में 2 बातें सबसे ज्यादा हैं। एक है समझना और दूसरा है समझ के लिखना, कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तो बच्चों हमें यह समझ में आया कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो एंगल एओसी इज इक्वल टू बीओसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओबी। अब समझ में आया बच्चों कैसे लिखना है आपको इस चीज को, बोलो बच्चों। एओसी बीओसी इज हाफ ऑफ एओबी, ठीक है। एक बात और, मैं ये बात बहुत जल्दी बता के दूसरी बात पे आ सकता हूं, बट अगर आज के दिन, आज की क्लास में आपने ये सारी बातें आराम से समझ ली और आपको लिखना आ गया, समझना आ गया, तो आपको आगे जाके ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ऑन द अदर एंड आपके वो क्लासमेट्स जो इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, जिन्हें बताया एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो दोनों को डिवाइड करता है, नेक्स्ट स्टार्ट करा एंगल को ट्राइसेक्ट करने वाला, तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस होगी। दे कैन नॉट डू इट इजिली, ठीक है बच्चों। तो ये सबके समझ में आ गया कि एओसी और बीओसी इज हाफ ऑफ एओबी। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर सर हमें एओबी को इनके रिलेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों लिखेंगे आप एओबी इज इक्वल्स टू twice of AOC is twice of BOC. तो this also exist, क्योंकि ये भी एक रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है कि अगर आप twice of AOC करते हो, बिकॉज AOC अगर 30 है सपोज करिए, ध्यान से सुनिए, ये 30 है, ये 30 है, तो टोटल कितना हो गया 60। तो अगर AOC 30 है तो 2 into 30 is 60, so result is 60। अगेन इफ BOC is 30 और मैं इसका ट्वाइस करता हूं, देन अगेन द रिजल्ट इज
AOB. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो एंगल बाइसेक्टर सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप एंगल को ट्राइसेट करते हो, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, अगर आप एंगल को ट्राइसेट करते हो बच्चों तब क्या होगा, ये भी आपको आना चाहिए. तो एंगल को ट्राइसेट करते हैं अब हम, ठीक है? किसी को कोई जल्दी तो नहीं है ना चैप्टर में आगे आगे बढ़ने की? बोलो बच्चों. इसलिए आराम आराम से करेंगे. एंगल को ट्राइसेट करने के लिए एक रे ऐसे आई और एक रे ऐसे आई, तो इस पूरे एंगल को, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं AOB, दिस इज C एंड दिस इज D. इस पूरे एंगल को एक पार्ट इसमें, एक पार्ट इसमें और एक पार्ट इसमें इक्वली जो है वो क्या किया गया, ट्राइसेट किया गया. और OC और OD ने इसको क्या करा, ट्राइसेट करा इन 3 इक्वल पार्ट्स. तो बच्चों क्या रिलेशन बनी, एंगल AOC COD, हमेशा ये वाला एंगल बीच में रहेगा, एंड BOD दैट इज इक्वल टू 1 बाय, बोलो बच्चों क्या आएगा, वेरी गुड, 1/3 ऑफ एंगल AOB, ये आ जाएगा. तो ट्राइसेट में ये वाली रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है. इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ एंगल्स. ये भी आपको पहले से मालूम है सारी बातें. नंबर 1 इज acute angles. Acute angles are those angles which are less than 90 degree. जैसे 60 हो गया, 75 हो गया, all these are acute angles. Then next is, मतलब it is AOB, then AOB is less than 90 degree. आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल जो होगा वो क्या होगा, less than 90 degree. Next is right angle. Next is राइट एंगल. एक्यूट के बाद हम बढ़ते हैं राइट एंगल्स की तरफ. और राइट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, ये तो सबको पता होगा. यस, वेरी गुड, बहुत बेसिक चीजें हैं. AOB एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री. इसके बाद बच्चों थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, this is more than 90 degree. AOB is greater than 90 degree. ठीक है बच्चों. इसके बाद क्या आता है, फोर्थ नंबर पे स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इज अ स्ट्रेट लाइन A, O and B. This is 180 degree. So this is straight angle. इसके बाद एक और चीज जिसका यूज होगा, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री. AOB, ये 180 से भी ज्यादा हो जाएगा. एंगल AOB जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा. सो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. इज एनी डाउट बच्चों? तो टाइप्स ऑफ एंगल्स क्लियर है आप सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलिए बच्चों. So after all these basics, types of angles, there are two more things which plays a very important role in this chapter. That is complementary angles and supplementary angles. नाम तो सुना होगा बच्चों, पढ़ा है आप लोगों ने ये सब? Very good. So complementary angles. बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के. अगर कभी भी दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल है तो आप उनको क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जैसे सपोज करिए ये आपने लिया एक लाइन, दिस इज एंगल x, दिस इज एंगल y, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. हमेशा कभी भी ये बात हो, क्वेश्चन में कहा जाए टेक टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, तो आप एक लोगे x तो दूसरा क्या लोगे, 90 माइनस x. ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां पर y की वैल्यू निकालते हो तो बच्चों क्या आ जाएगी, 90 माइनस x. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा इसी तरीके से ले जाते हैं. बेटा माइक ऑफ कर दीजिए जिसका ऑन है. देन वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल्स.
सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है बच्चों? दोनों एंगल्स का सम क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल. बोलो बच्चों, क्लियर हो गया ये पॉइंट? किसी को डाउट? इसको आप सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं इसको आप लीनियर पेयर भी यूज करते हो. एज अ लीनियर पेयर. क्या नाम रखते हो आप इसका? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर अभी आप लीनियर पढ़ के आए हो ना. एक लाइन पे जो दो एंगल्स बनेंगे उनको आप क्या बोलोगे? लीनियर पेयर. बात समझ में आ गई सबके? किसी को कोई डाउट? कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं बेटा, वो हम करते हैं. इसी टॉपिक पे बेस्ड है जो आपने अभी पढ़ा. आज वही बेसिक क्वेश्चंस करेंगे हम. क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच फॉर्म्स अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विद इटसेल्फ. ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि आपको दो एंगल्स का मेजरमेंट बताना है जिसमें एक एंगल जो है वो दूसरे का क्या है? सप्लीमेंट्री. मतलब अगर आपने एक एंगल x लिया है तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा? x. लेट द एंगल बी x, सो इट्स सप्लीमेंट्री इज सेम. कह रहे सेम ही है दोनों. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो दोनों एंगल्स क्या आ जाएंगे बच्चों? 90 डिग्री. जिसमें इटसेल्फ होता है ना उसमें दोनों एंगल्स सेम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा. x प्लस x इक्वल्स टू 180 करते हैं. एंड इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या करते हैं हम? 90 ले लेते हैं. तो वहां आंसर कितना आ जाता है? 45. एक क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए. एन एंगल इज इक्वल टू 5 times its complementary. An angle is equal to 5 times its complementary. Determine its measure. आपको मेजरमेंट बताने हैं दोनों एंगल्स के. An angle is equal to 5 times its complementary. It's a very good question. 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं. ट्राई करिए बच्चों. अगर आपने लेट करा, लेट द एंगल बी x, अदर एंगल कितना हो जाएगा? अदर एंगल बी 90 माइनस x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी बोलो बेटा, क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज 75. कैसे आया जरा देखिए. 5 टाइम्स कह रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x जो हो जाएगा, यहां पर जो एंगल x हो जाएगा दैट विल बी 5 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज 90 माइनस x. तो ये हो गया 450. दिस इज 5x. ये इधर आ गया 6x. 450 x इज इक्वल्स टू 450 अपॉन 6. द आंसर इज 75. ठीक है बच्चों. अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी पूछते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 75 इज 15 डिग्री. तो दोनों आपको आने चाहिए. कभी कभी ये एज अ पेयर भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अगर ये 75 है तो ये कितना होगा? 15. सबको समझ में आया है क्वेश्चन? ये बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये 1 मार्क में पूछे आते हैं, एमसीक्यू वगैरह में आ जाते हैं क्वेश्चंस. एक और ट्राई करिए. एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री. एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री. आज हम आपको सारे बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास कंडक्ट होगी होपफुली टुमारो और ऑन मंडे. तो उस क्लास में हम आपको उसके आगे के बेसिक जो प्रूविंग क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट कराएंगे. ठीक है बेटा, बताइए क्या आंसर आएगा? है बेटा? No, 30 is not the correct answer. 45 is the correct answer. Very good. An angle is equal to 1/3 of its supplementary. अगर एंगल x होगा उसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू 1/3 ऑफ
180 माइनस एक्स, क्रॉस कर दिया 3x, 180 माइनस एक्स 4x, 180 x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 4, दैट इज 45 डिग्री। आ रहा है बच्चों समझ में? छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको रेशियो दे रखा है 2:3 का। कह रहा है दो एंगल्स 2:3 के रेशियो में है एंड दे आर सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब फाइंड बोथ द एंगल्स। कभी भी अगर कोई भी चीज, आपने वैसे हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर में ये सीखा था कि अगर कभी भी कोई भी चीज रेशियो में होती है तो आप जब उसको अलग करते हो तो आप वहां पर x लगा देते हो। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 2x में पुट करेंगे, 3x में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ट्राई करिए जल्दी से, सब लोग ट्राई करें जल्दी जल्दी बच्चों। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सबसे पहले यहां पर 5x करेंगे, x आ जाएगा 36। उसके बाद फर्स्ट एंगल में 2x है तो 2 इंटू 36 कितना आ जाएगा 72। एक बात मैंने फिर आपसे बोला कि यहां समझना और लिखना दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ समझने का मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ समझ लिया तो काम चल जाएगा, आपको प्रॉपर लिखना भी आना चाहिए। सेकेंड इज 3x, सो 3 इंटू 30, और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब आपकी कॉपी देख के टीचर को इतना 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 अच्छा लगना चाहिए कि वो कहे कि बच्चे की एक एक चीज समझ में आ गई। ज्योमेट्री में यही चीज है, प्रेजेंटेशन बहुत डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए जिससे कि उसको सारी बातें टीचर को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? 108 ये वाला क्वेश्चन, रेशियो वाला। हाँ, अगर ऐसे वन वर्ड में क्वेश्चंस आते हैं तो आप सब सॉल्व कर पाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और ट्राई करिए। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ। डिटरमाइन द एंगल। डिटरमाइन द एंगल। कितना टाइम रिमेनिंग है बच्चों? इसका आंसर बताइए। बेटा इसका आंसर बताइए फटाफट। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने जो आपको अभी क्वेश्चन बोला सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट में 180 माइनस एक्स आ जाएगा इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब 1/3 ऑफ एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 540 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, 540 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3x, दैट इज 4x। तो 4x 540 अपॉन 4 कितना आ जाएगा बच्चों? 540 अपॉन 4 विच इज 135। सबका यही आंसर आ रहा है बच्चों। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट लेंगे 180 माइनस एक्स इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ इज एक्स। बोलिए बच्चों, किसी कोई डाउट? बेटा इस क्वेश्चन में यहां पर ये जो दे रखा है, कह रहा है कॉम्प्लीमेंट। क्या दे रखा है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट के केस में आपको इन दोनों को ऐड करके किसके इक्वल रखना है? 90 के। फिर एक्स की वैल्यू है एक्स की वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को आप जब यहां पर और यहां पर पुट कर दोगे तो आपको दोनों एंगल्स मिल जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने एक लेंग्थ्स एंड एंगल्स का ज्योमेट्री का एक इंट्रोडक्शन ले लिया है, जिसको पढ़ के हमें यह समझ में आ गया कि ज्योमेट्री में क्या है और क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा एक बार, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर सकता है। और
सारे क्वेश्चंस को जो भी मैंने आज कराए हैं इनको एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन का असाइनमेंट कंप्लीट करिए और जो भी डाउट्स हो डिस्कस करिए। ओके बच्चों, गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एवरीवन।